हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना में श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक, तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बोर का परमाणु मॉडल, डी ब्रॉगली तथा हाइजेनबर्ग के सिद्धांत। ठीक, तो जो बोर का परमाणु मॉडल था डी ब्रॉगली तथा हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के विरुद्ध था, यानी कि दोनों मैच नहीं खाते थे। श्रोडिंगर साहब ने डी ब्रॉगली के सिद्धांतों को मानते हुए तरंग यांत्रिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा एक गणितीय समीकरण ज्ञात किया जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। हैमिल्टनियन साइन इक्वल टू होता है ई साइन, जहाँ हैमिल्टनियन इक्वल टू है कुल ऊर्जा प्रचालक, जिसको हम लोग हैमिल्टनियन प्रचालक भी कहते हैं, और साइन बराबर तरंग फलन है। ठीक, तो किसी एक अक्ष के लिए गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का तरंग समीकरण जो होता है साइन इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, या आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, हैमिल्टनियन वाले को 1 मान लीजिए, इसको मान लेंगे 2। तो इसका हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी ज़रूरत कैसे आई। तो आप इसके पहले पढ़ चुके हैं डी ब्रॉगली का समीकरण डुअल नेचर ऑफ द मैटर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है दो प्रकार का व्यवहार रखता है, तरंग प्रकृति भी रखता है और कण प्रकृति भी रखता है। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति रखता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वेव के फॉर्म में चलता है, नहीं तरंगों के फॉर्म में चलता है। और जब इलेक्ट्रॉन कण प्रकृति रखता है तो वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। हालांकि वृत्तीय कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सब ऑर्बिटल्स के रूप में होते हैं और तरंग के रूप में चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में सही सही जानकारी करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ व्यवस्थित होगा उस समय, इस चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रोडिंगर साहब ने एक समीकरण दिया था। ठीक, तो श्रोडिंगर समीकरण के लिए जो है कोई इलेक्ट्रॉन अगर होगा मान लीजिए तो 3 डायमेंशनल गति करेगा एक्स वाई और जेड एक्सिस में। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई या जेड एक्सिस में गति कर रहा है तो फिक्स नहीं कि इलेक्ट्रॉन कब एक्स एक्सिस पे गति कर रहा है, कब वाई एक्सिस पे गति कर रहा है और कब जेड एक्सिस पे गति कर रहा है। तो ऐसे में जो है श्रोडिंगर साहब का जो तरंग समीकरण है इसके द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्ञात कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग तरंग समीकरण को प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो एक्स अक्ष के लिए अवकलन करेंगे एक्स अक्ष के समीकरण का। ठीक, एक्स अक्ष का समीकरण होता है साइन इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो आएगा क्या, थोड़ा सा अवकलन जान लेते हैं पहले कैसे क्या करना है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, डी बाई डी एक्स कास एक्स इक्वल टू होता है माइनस में साइन एक्स। ठीक, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म दिया होगा तो उसको हम लोग बाहर भी लिख लेंगे। तो चलिए आगे हम लोग अवकलन करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी या डेल साइन बटे डेल एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म इसको हम लोग बाहर कर ले रहे हैं, डेल बटे डेल एक्स साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो डेल साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म पहले से बाहर था। साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कास एक्स आएगा, कास हो गया, एक्स के स्थान पर 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा दिया है। 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का जब हम लोग अवकलन करते हैं तो आएगा 2 पाई बाई लैम्डा, बाहर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स का अवकलन होता है 1, तो 2 पाई बाई लैम्डा आ जाएगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, तो डेल साइन बटे डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बटे लैम्डा। एक मिनट में यहाँ फिर से देखिए, डेल साइन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए काश 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा हुआ, और 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का अवकलन करेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा हो गया। इसको अरेंज करिए, 2 पाई बाई लैम्डा को आगे लाइए इंटू ए काश 2 पाई
एक्स अपान लैम्डा। इसका एक बार पुनः अवकलन करिए x के सापेक्ष, तो फिर लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब पुनः अवकलन इसका हम लोग करेंगे तो इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा हमारा कांस्टेंट टर्म है 2 पाई a बटे लैम्डा। तो काश x का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, तो माइनस हमने आगे लगा दिया, तो यहाँ साइन एक्स लिख देते हैं। साइन एक्स के स्थान पे 2 पाई एक्स अपान लैम्डा दिया गया। पुनः 2 पाई एक्स अपान लैम्डा का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा। इसको अरेंज कर लीजिए, तो डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस में पाई स्क्वायर हो जाएगा बटे लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा a साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। यहाँ ध्यान से देखिए a साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा बराबर हमारा किसके है, साइन के। तो इसको हम लोग लिख ले रहे हैं डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू साइन। इसको मान ले रहे हैं हम लोग समीकरण 3। ठीक, तो चलिए इसको हम अब यहाँ से लिख देते हैं। तो डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर बराबर आ गया -4 पाई स्क्वायर साइन बटे लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर के यहाँ हम लोग मान रखेंगे। लैम्डा स्क्वायर का मान रखने के लिए हमको पता होना चाहिए कि चूँकि लैम्डा इक्वल टू होता है h अपान एम यू, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर बटे एम स्क्वायर यू स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर का मान हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो लैम्डा स्क्वायर का मान, इसको कितना माने है, समीकरण 3 यहाँ लिख देते हैं। ठीक, समीकरण 3। तो लैम्डा स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखिए डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर साइन बटे लैम्डा स्क्वायर के स्थान पे आ गया h स्क्वायर बटे एम स्क्वायर यू स्क्वायर। एम स्क्वायर यू स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आ जाएगा -4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर यू स्क्वायर ऊपर चला आया इंटू साइन पहले से दिया गया था बटे h स्क्वायर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यू स्क्वायर। ठीक, तो इस यू स्क्वायर का वैल्यू रखने के लिए हमको पता होता है किसी भी कण का या पिंड का कुल ऊर्जा E। तो कुल ऊर्जा E इक्वल टू होता है हाफ एम यू स्क्वायर प्लस v। तो हाफ एम यू स्क्वायर इसका गतिज ऊर्जा हो गया, v इसका स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो E माइनस वी बराबर आ जाएगा 1/2 एम यू स्क्वायर। हमको यहाँ से यू स्क्वायर का मान चाहिए, तो हम लोग यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 E माइनस वी बटे एम। यू स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, 2 इधर आएगा गुणा होगा, एम आएगा तो बटे हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो एम यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2 E माइनस बी बटे एम। इसका मान क्या करिए, समीकरण इसको मान लीजिए 4। इस समीकरण 4 में इसका मान रख दीजिए। तो समीकरण 4 में यू स्क्वायर का मान रखने पर, क्या करने पर, समीकरण में मान रखने पर, तो रखिए डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। यू स्क्वायर के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं, 2 E माइनस वी और इंटू साइन पहले से दिया गया है बटे m नीचे आ जाएगा और यहाँ h स्क्वायर पहले से दिया था am हो गया। ठीक, ये m से एक m कट जाएगा तो m की पावर कैंसिल हो जाएगा। इसको पुनः हम लोग लिखेंगे तो डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा तो माइनस में 8 पाई स्क्वायर m E माइनस वी और साथ में क्या दिया गया है, साइन बटे नीचे क्या बच गया, h स्क्वायर। चलिए इसको
इधर लेकर आइए, क्योंकि समीकरण में हमेशा एक पक्ष 0 के बराबर होता है, तो 0 के बराबर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं हम, ठीक। तो ध्यान से देखिए, डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर बराबर आया था माइनस में 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी साइन बटे एच स्क्वायर। तो माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी और साथ में साइन, और बटे क्या दिया गया है, एच स्क्वायर बराबर किसके आ गया, 0 के। तो एक मिनट रुकिए, हम स्याही डाल देते हैं। चलिए, तो डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साइन बटे एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए समीकरण कहाँ तक माने थे, 4, तो समीकरण इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 5। तो जो समीकरण 5 हमारा आया हुआ है श्रोडिंगर तरंग समीकरण एक्स अक्ष के लिए, ठीक, क्योंकि हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन किया था। तो लिखेंगे समीकरण 5 एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, तरंग समीकरण है। तो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन तीनों अक्षों में गति करता है, तो हम तीनों अक्षों का समीकरण संयुक्त रूप से लिखेंगे। तो नीचे लिखेंगे x, y तथा z तीनों अक्षों का संयुक्त रूप से समीकरण लिखने पर तो जब हम तीनों अक्षों का इसका समीकरण लिखेंगे तो डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन बटे डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी इंटू साइन और बटे एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 6। तो समीकरण जो 6 आया है यही क्या है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। तो नीचे हम लोग लिख देंगे अतः समीकरण 6 श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। तो चलिए एक बार हम लोग फटाक से रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो किसी अक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग समीकरण साइन इक्वल टू होता है a sin 2 पाई x अपान लैम्डा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2, क्योंकि इसके पहले हमने समीकरण 1 इसको मान रखा था हैमिल्टन वाला, ठीक। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो डेल साइन बटे डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा, a कांस्टेंट टर्म था बाहर लिखेंगे, डेल अपान डेल एक्स साइन 2 पाई x अपान लैम्डा हो जाएगा, डेल साइन अपान डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा a साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कास एक्स आ जाएगा, और 2 पाई एक्स अपान लैम्डा का अवकलन करेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा आ जाएगा। इसको हम लोग एक बार अरेंज कर लेते हैं। तो डेल साइन बटे डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा को आगे लाइए इंटू ए कास 2 पाई एक्स अपान लैम्डा हो गया। एक्स के सापेक्ष इसका पुनः अवकलन करिए, तो एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कास एक्स का अवकलन होता माइनस साइन एक्स, तो माइनस हमने पहले लगा दिया, आगे 2 पाई बाई लैम्डा पहले से दिया गया था इंटू ए भी कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर लिख लीजिए। कास एक्स का अवकलन साइन एक्स होता तो माइनस पहले लगा दिए हैं, तो साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा हो गया इंटू 2 पाई अपान लैम्डा, क्योंकि कास एक्स का अवकलन क्या होता माइनस साइन एक्स होता, तो आगे हमने माइनस लगाया है। तो डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका गुणा करिए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2 पाई बाई लैम्डा का 2 दूनी 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर नीचे आ जाएगा, a साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। तो इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, आगे जो है समीकरण को हल करेंगे। तो डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर बराबर
a sin 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा बराबर साइन के है समीकरण 2 से, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। आप यहाँ जानकारी के लिए बगल में लिख भी सकते हैं समीकरण 2 से, ठीक। तो चूंकि लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम यू, या लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर बटे एम स्क्वायर यू स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर साइन बटे एच स्क्वायर बटे एम स्क्वायर यू स्क्वायर। तो एम स्क्वायर यू स्क्वायर बटे के बटे में है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो -4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू साइन बटे एच स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 4। किसी भी कण के लिए उसकी जो कुल ऊर्जा ई होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ई बराबर हाफ एम यू स्क्वायर प्लस वी के, वी क्या है यहाँ स्थितिज ऊर्जा है। तो ई माइनस वी बराबर 1/2 एम यू स्क्वायर। हमको चाहिए यू स्क्वायर का मान, तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2e माइनस बी हो जाएगा, या में यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यू स्क्वायर बराबर आ गया 2e माइनस बी बाई एम के। तो समीकरण 4 में यू स्क्वायर का मान रखने पर तो डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू -4 पाई स्क्वायर, यू स्क्वायर के स्थान पर हमने रख दिया एम स्क्वायर पहले से दिया गया था, यू स्क्वायर के स्थान पर 2e माइनस बी रख दिए इंटू साइन पहले से दिया गया था बटे एच स्क्वायर बटे एम, जो यम यहाँ था कहाँ आ गया नीचे आ गया, एक यम से एक यम कट गया तो जो बचा उसको हम लिख लेंगे। तो डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 दूनी 8 हो गया, माइनस पहले से लगा था तो -8 पाई स्क्वायर एम, यहाँ ई माइनस बी हो गया इंटू साइन हो गया बटे एच स्क्वायर। माइनस इधर दिया गया, इसको इधर लाएंगे क्योंकि समीकरण लिखने के लिए हमेशा एक पक्ष 0 के बराबर दिखाना होता है। तो हमने माइनस को इधर वाला, इस माइनस को कहाँ ले गए, उधर ले गए। तो डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी साइन बटे एच स्क्वायर इजकल टू 0 का आ गया, जिसको हम लोग मान लिया समीकरण 5। तो समीकरण 5 एक्स अक्ष के लिए श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है। इसी प्रकार से हम जब तीनों अक्षों का समीकरण निकालेंगे तो एक्स वाई तथा जेड तीनों अक्षों का संयुक्त रूप से समीकरण लिखने पर डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन बटे डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी इंटू साइन बटे एच स्क्वायर बराबर 0 की, इसको हमने मान लिया समीकरण 6। और यही समीकरण 6 क्या है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो नीचे लिख देंगे अतः समीकरण 6 श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तब तक लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।